Hello everyone, this is Sana Naeem and thank you for watching SN Study Station. So रीजनिंग के टॉपिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पजल चल रहा है. ठीक है, तो पजल में आज हम लोग जो पजल सॉल्व करने वाले हैं वो होने वाला है फ्लोर बेस्ड पजल. ठीक है, फ्लोर्स होता नहीं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ठीक है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, इस तरह से करके ये वाले पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो पजल सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ अप्रोच देख लेते हैं, कुछ चीजें सीख लेते हैं कि किस तरह से हमें पजल को सॉल्व करना है. जब भी हमारा कोई पजल आएगा किन बातों का हमें ध्यान रखना है. तो देखिए, पहला पॉइंट है फ्लोर शुड बी अरेंज्ड एज द लोवेस्ट नंबर फ्लोर विल बी एट द बॉटम एंड हाईएस्ट नंबर फ्लोर विल बी एट द टॉप. ठीक है, आपको दिए होंगे कि 6 फ्लोर्स हैं, 7 फ्लोर्स हैं, 8 फ्लोर्स हैं. ठीक है, उस पे अलग अलग लोग रहते हैं. तो जब सबसे नीचे क्या होता है, सबसे लोवेस्ट नंबर फ्लोर होता है. यानी कि अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वो सबसे नीचे होगा. और मान लीजिए कि अगर 5 फ्लोर्स हैं तो सबसे ऊपर 5 रहेगा. ठीक है, मतलब कि सबसे ऊपर 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा. इस तरह से यहाँ स्पेस नहीं है तो ये ऐसे हो जाएगा कि सबसे कम वाला जो फ्लोर रहेगा वो सबसे नीचे और सबसे ज्यादा वाला फ्लोर वो सबसे ऊपर रहेगा. इस तरह से लोग होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ देयर इज अ वैकेंट फ्लोर. वैकेंट का मतलब होता है खाली फ्लोर जहां पर कोई भी नहीं रहता है. ठीक है, जहां कोई भी नहीं रहता है. तो अगर कोई वैकेंट फ्लोर है और ये दिया हुआ है कि फ्लोर ए और बी के बीच में कोई वैकेंट फ्लोर है. ठीक है, ये कहा जाए कि फ्लोर ए और बी के बीच में वैकेंट फ्लोर है और ये दिया जाए कि 3 फ्लोर हैं ए और बी के बीच में, तो हम वैकेंट फ्लोर को भी काउंट करेंगे. ये नहीं है कि वो खाली फ्लोर है तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे. ए और बी के बीच में अगर 3 फ्लोर है तो उसमें से एक वैकेंट फ्लोर भी होगा. कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा, बट होगा. तीसरी बात कही गई है कि अगर कोई वैकेंट फ्लोर पर काफी फोकस किया गया है. तो अगर कोई वैकेंट फ्लोर है, खाली फ्लोर है, इस पर कोई नहीं रहता है और ये कहा गया है कि ए और बी के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब कि ए और बी के बीच में 3 फ्लोर हैं. 1 2 3 फ्लोर हैं, उनके बीच में 2 लोग रहते हैं और एक खाली फ्लोर भी है इनके बीच, तो 2 लोग रहेंगे और एक वैकेंट फ्लोर रहेगा. तो इस तरह से 3 फ्लोर रहेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि अगले पॉइंट में और क्या चीजें हैं. अगर ये कहा जाता है कि कोई 2 लोग हैं, उनके बीच में 3 फ्लोर हैं. ठीक है, 3 से ज्यादा फ्लोर है, मोर देन 3 फ्लोर्स हैं. तो अगर पी और क्यू है, उनके बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर्स हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में 4 फ्लोर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. जितना क्वेश्चन में फ्लोर्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं. ठीक है, तो ये नहीं कि 3 से ज्यादा तो सिर्फ हम 4 को लेने, 4 5 6 जितने भी होंगे वो हो सकते हैं. और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कभी कभी फ्लोर इस तरह से भी दिया होता है कि ऑड नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स आपको मालूम ही होंगे. ठीक, तो दिया रहेगा कि कोई है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, कोई है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इस तरह से. तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, शुरू कैसे करना है ये चीजें मालूम ही हो गई हैं. आप क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है. पहला क्वेश्चन फ्लोर का क्वेश्चन है, फ्लोर का पजल है. ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 लोग हैं, 7 पर्सन्स हैं, JKLMNOP, जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं. यानी कि 7 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 7 फ्लोर्स हैं. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, 3 है, इस तरह से 7 तक है. तो हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना होगा. सबसे ऊपर 7 6 5 4 3 2 1, ये स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कोई भी पजल सॉल्व करें, चाहे आप फ्लोर पजल सॉल्व करें या कोई अदर पजल सॉल्व कर रहे हैं. तो ठीक, अब जो चीजें बनती जाएंगी वो बनाते जाएंगे, जो नहीं बनेंगी इस स्ट्रक्चर में वो लिखते जाएंगे. तो अच्छा, 7 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और उन्हें अलग अलग कलर्स भी पसंद है. ये 7 कलर के नाम भी दिए हुए हैं, तो हमें कलर्स भी बनाने हैं. आगे चलते हैं. द पर्सन हु लाइक्स पिंक लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. फ्लोर जिसे पिंक पसंद है वो फ्लोर नंबर 4 पे रह रहा है, तो यहाँ पे पिंक आ जाएगा. ठीक, फिर आता है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड द पर्सन हु लाइक्स ग्रे. जे और ग्रे के बीच में 2 लोग हैं, साइड में नोट कर लेते हैं. ठीक है, जे से 2 छोड़ के वो इंसान है जिसे ग्रे कलर पसंद है, तो ये ऐसे नोट कर लिया. कौन ऊपर है कौन नीचे, इन दोनों में से ये भी नहीं पता, तो इसीलिए इसको हॉरिजेंटली लिख लिया. जब हमें मालूम होगा कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, जैसे जे अगर ऊपर होता तो हम ऐसे वर्टिकली बनाते. ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड ओ. के और ओ के बीच में कितने लोग रहते हैं, केवल 1. तो यहाँ पे के हो गया, यहाँ पर ओ हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी. ठीक है,
यहाँ पर एक लाइन रह गई है, वो ये है कि जे डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, जे सबसे नीचे नहीं रहता है, तो यहाँ पे नॉट जे, यहाँ पर जे नहीं आएगा, ठीक है। और जे लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक के नीचे किसी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो पिंक के नीचे ऑड या तो 3 है या तो 1 है, तो जे किस पे रहेगा, 1 पे रहेगा नहीं जे, तो जे आ जाएगा 3 पे। और 5 और 7, ये जो सर्कल है ये ऑड नंबर फ्लोर है, बचे हुए इवन नंबर फ्लोर है, ये भी हो गया। और जे से 2 छोड़ के ग्रे है, तो नीचे तो आएगा नहीं ग्रे, तो जे से 2 छोड़ के ग्रे, यानी कि ग्रे आ जाएगा 6ठे फ्लोर पे, ये हमारा बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। के एंड ओ हो गया था। ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लाइक पिंक, ओ को पिंक नहीं पसंद है तो ओ यहाँ आ ही नहीं सकता है। और ओ किसी इवन फ्लोर पे रहता है, यानी कि इवन फ्लोर पे हमारे पास अभी 2 और 6 ही बच रहे हैं, तो ओ या तो 2 नंबर पे आएगा या 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। यानी कि ओ आएगा या तो 2nd फ्लोर पे या फिर 6th फ्लोर पे, ये लिख दिया। अब आगे, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन्स हु लाइक ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक और ब्लू के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं, 3 फ्लोर्स हैं मतलब, तो ब्लैक 1 2 3 ब्लू, ये हो गया। आगे, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव द केस फ्लोर, जो जिसे ब्लैक पसंद है वो के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, कितना ऊपर ये नहीं पता, इमीडिएट अबव नहीं कहा गया है, बट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जिसे ब्लैक पसंद है वो कहाँ रहेगा, वो के ऊपर रहेगा, इस तरह से लिख देते हैं, इमीडिएट अबव नहीं, बस के ऊपर। अच्छा ये बताइए, ओ जो है वो या तो 2 नंबर पे आएगा या 6 नंबर पे आएगा, और ओ से 1 छोड़ के के है, ओ चाहे 2 पे आए चाहे 6 पे आए, लेकिन के जो है वो 4 पे ही आएगा। ओ अगर 2 पे आएगा तब भी 1 छोड़ के 4 पे आ जाएगा, और ओ अगर 6 पे आता है तब भी 1 छोड़ के किस पे आ जाएगा, 4 पे ही आएगा, तो ये हो गया। और के ऊपर ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक या तो 5वें नंबर पे आएगा या 7वें नंबर पे आएगा। ब्लैक के बारे में आगे कुछ कहा भी गया है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ब्लैक सबसे ऊपर नहीं है तो ब्लैक 5वें पर आ जाएगा, ब्लैक के ऊपर है, 6ठी वाली जगह है नहीं, खाली नहीं है, और 7वें पे आ नहीं सकता है ब्लैक, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया है। ब्लैक से 3 छोड़ के ब्लू है, तो ये भी यहाँ से बन जाएगा, ब्लैक 5वें नंबर पे है तो 3 छोड़ के नीचे, यहाँ सबसे नीचे ब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये कौन कौन सी चीजें हो गई उसको हटा देते हैं, ये वाला हो गया है ब्लैक ब्लू, ठीक है। ओ अभी बचा हुआ ये वाला हो गया है, जे और ग्रे हो गया है ना, और के और ओ भी हो गया है, अभी ओ का बस बचा हुआ है। आगे देखते हैं। P lives on even number floor but neither immediately above nor immediately below the floor of floor. P इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इवन नंबर फ्लोर हमारे पास 2 4 6 है, जिसमें से के 4 नंबर तो भर गया है, इवन फ्लोर हमारे पास 2 और 6 है, लेकिन जो P है वो J के ना तो नीचे है ना ऊपर है, तो P जो है वो 2 नंबर पे आएगा नहीं, P यहाँ पे आ जाएगा। O 2 या 6 पे आना था, तो O के लिए अब हमारे पास 2 ही नंबर बचा है, तो ये भी कंप्लीट होता है। L डज नॉट लाइक ब्लैक एंड ब्लू, L को ना तो ब्लैक कलर पसंद है और ना ही ब्लू कलर पसंद है, यहाँ पे भी L नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे क्या बच रहा है, ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक और M के बीच में 2 लोग हैं, तो इसको नोट कर देते हैं, पिंक 1 2 M। द पर्सन हु लाइक्स रेड लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन द वन हु लाइक्स पर्पल, रेड वाला जो है वो पर्पल के जस्ट ऊपर रहता है, तो रेड यहीं पे आ सकता है क्योंकि यही 2 जगह खाली है कलर्स के लिए, ठीक है। अच्छा अब एक ही कलर बच रहा है, आई थिंक व्हाइट है क्या, हाँ यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन बच रहा है, JKLMNOP, JKLL बच रहा है, MN बच रहा है, यही 3 लोग बचे हैं, बाकी सब बैठ गए हैं, ठीक है, NOP, ठीक है। तो L जो है वो 5 और 1 नंबर पे नहीं आ सकता है, तो L यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा M और N, M जो है वो पिंक से 3 छोड़ के है, तो M के लिए यही जगह बची, और N यहाँ पे आ जाएगा, और इसी के साथ हमारा पूरा पजल कंप्लीट होता है, और ये सारी चीजें हट जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारा पूरा पजल बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, N लिव्स ऑन एन, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, N इवन नंबर फ्लोर पे N नहीं रहता है, N ऑड नंबर फ्लोर पे है, N 5th फ्लोर पे है, अभी भी पजल बनाया है। J लाइक्स रेड, J को रेड कलर पसंद है और वो फ्लोर नंबर 4 पर नहीं है, J को रेड कलर पसंद है और फ्लोर नंबर 4 पर नहीं है, बिल्कुल यही वाला सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और K के बीच में कौन रहता है, तो P और K के बीच में है, P और K के बीच में कौन है, N है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे इसमें,
ठीक, ये हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें है कि 8 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। यहाँ पे 8 लोग हैं लेकिन फ्लोर सिर्फ 4 ही हैं, यानी कि हर एक फ्लोर पे 2 लोग रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले तो इस तरह से बना लेते हैं, 4 3 2 1। ठीक है, हर एक फ्लोर पे 2 लोग रहेंगे। किस तरह से रहेंगे, फ्लैट, 2 फ्लैट्स हैं, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं। फ्लैट नंबर P है एंड फ्लैट नंबर Q है। फ्लैट P इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट Q, Q के वेस्ट में है P। तो यहाँ पे इधर फ्लैट P होगा और इस तरफ फ्लैट Q हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमीडिएटली बिलो यहाँ तक की सारी लाइन कंप्लीट हो गई। हमारे पास यही 2 लाइन में जो हमारा पजल है वो बनेगा। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, ए इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। फिर ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई, ई के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में ए रहेगा। ठीक है, तो इवन फ्लोर हमारे पास 2 है ना, अभी इवन फ्लोर 2 है हमारे पास, 2 और 4 ये दोनों इवन है, तो ए कहीं पे भी रह सकता है। और अभी हमें फ्लैट भी नहीं पता है पी फ्लैट में कि क्यू फ्लैट में रहेगा, तो अभी इसको साइड में लिख लिया। बी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में बी आएगा, यानी कि बी इसके बगल में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बी और ई ऐसे साथ में आएंगे। 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी और सी, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। H lives in the east of D, D के ईस्ट में H है, तो D के ईस्ट में H, D और H इस तरह से साथ में आएंगे। G lives on 3rd floor, G तीसरे फ्लोर पर रहता है, तो G तीसरे फ्लोर पे या तो इधर भी आ सकता है या तो इधर भी आ सकता है। अब ये बताइए कि A जो है वो या तो 2nd फ्लोर पे आएगा या 4th पे। अगर हम A को 4th फ्लोर पे रखते हैं तो उसके नीचे E आएगा, उसके नीचे B और E दोनों आना है। तो A को 4th पे रखेंगे तो 3rd फ्लोर पे एक तरफ तो G आएगा ही आएगा, तो ए यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसी के साथ ए यहाँ आएगा, ई उसके जस्ट नीचे और उसके वेस्ट में आ जाएगा बी। ये बन गया। डी और एच साथ में आएंगे तो 1st फ्लोर तो भर गया है, 2nd और 3rd पे एक एक ऑलरेडी बैठे ही हैं, तो बी डी एच यहाँ पे आ जाएंगे। डी से एक छोड़ के सी है, तो सी के लिए हमारे पास 2nd फ्लोर पे ये जगह खाली है, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, एफ और सी डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं, तो सी अगर फ्लैट पी में है तो एफ ही बच रहा है, एफ फ्लैट क्यू में आ जाएगा, एफ किस में आ जाएगा, फ्लैट नंबर क्यू में आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। 1 मिनट, यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ। ये हो जाएगा। ठीक है, एफ और सी अलग अलग फ्लैट्स में है, फ्लैट्स की बात कही गई है। ये हमारा पजल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं इनको भी हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन होती जाए उसको हटाते जाते हैं, क्योंकि अब हमारा पजल पूरा बन ही गया है। अब इस पर भी 1-2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जी के जस्ट नीचे वाले, 1 मिनट, जी के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है? तो जी के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है, देखिए जी के जस्ट नीचे सी और ए है, लेकिन जी के नीचे वाले फ्लैट पूछा गया ना, तो सी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है, सी और ए दोनों दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैट की बात की जा रही है। अगर ये कहा जाता कि जी के नीचे फ्लोर पे कौन रहता है, तब हम ऑप्शन नंबर डी लेते, दोनों रहते हैं सी और ए दोनों, लेकिन जी के नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है, तो वो सी होगा। नेक्स्ट, बी और एच के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है? तो बी और एच के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? बी सबसे नीचे है, एच सबसे ऊपर है, 2 फ्लोर का गैप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, और ये होमवर्क क्वेश्चन है एक, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है और इसी के बाद एक और होमवर्क क्वेश्चन है। दिस वन ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों सॉल्व कर लेना है, फ्लोर बेस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like the video, please subscribe to my channel and comment if you have any problem. Thank you.